भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी 2017 में कमल खिलेगा और मैं ये कह सकता हूँ कानून का राज्य स्थापित होगा, भय मुक्त समाज होगा, भ्रष्टाचार से मुक्त शासन होगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ के सीएम बने अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि बदमाशों ने इलाहाबाद में एक मुस्लिम बीएसपी नेता की हत्या करके सलामी ठोका है। विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के खिलाफ कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाने वाले बीजेपी नेताओं के सामने सूबे में दुरुस्त कानून व्यवस्था देना चुनौती से कुछ कम भी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बीती रात बदमाशों ने इलाहाबाद शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर मऊ आइमा इलाके में बीएसपी नेता की ताबड़तोड़ गोलियों से भून डाला। बीएसपी नेता की हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सूत्रों की माने तो घर लौटने के दौरान बीएसपी नेता मोहम्मद शमी को बदमाशों ने हत्या कर मौके से फरार हो गया। हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने थोड़ी देर के लिए इलाहाबाद फैजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम भी कर दिया। मौके पर मौजूद लोग अब बीजेपी की नई सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। उसी की वजह है लाइन आर्डर इनका बिल्कुल बेकार है। न इनकी प्रशासन सुनती है जनता की, न इनकी पुलिस सुनती है। हमारी बहन बेटियां इज्जत से नहीं चल पा रही हैं। जहां देखिए बलात्कार छिनौती हो रही है। इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान सूबे में मुस्लिम समाज की सुरक्षा को लेकर खूब आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले थे। एक तरफ जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपनी हर चुनावी रैलियों में मुस्लिम समाज की सुरक्षा का मुद्दा उठाती थी, साथ ही मायावती ने कई बार मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जब सूबे में बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो मुस्लिम समाज सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो क्या अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ ये मुद्दा बनेगा? बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार द्वारा इनके खासकर यानी कि अल्पसंख्यक समाज के लोग अपनी जान माल व मजहब की सुरक्षा को भी लेकर हमेशा चिंतित व दहशत में ही बने रहते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो पूरे देश में सांप्रदायिक व कट्टरवादी ताकतों के मजबूत होने की वजह से आए दिन यहाँ इन लोगों के ऊपर खासकर गोरक्षा, लव जिहाद, देशभक्ति व संस्कृति आदि के नाम पर भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न किया जा रहा है। इसके लिए अब पूरे देश में खासकर यहाँ अल्पसंख्यक समाज के आम लोगों को भी शक की नजरों से देखा जा रहा है, जिससे इनमें हमेशा ही असुरक्षा की भावना बनी रहती है। जानकारी के मुताबिक 2 दशक तक समाजवादी पार्टी में रहने के बाद पिछले महीने ही मोहम्मद शमी बीएसपी में शामिल हुए थे और साल 2002 में प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से राजा भैया के खिलाफ विधानसभा का चुनाव भी मोहम्मद शमी लड़ चुके थे। लेकिन इन सब के बीच अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और सूबे में कानून का राज स्थापित करने का वादा कर चुके सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौतियों का अंबार है। लेकिन योगी सरकार से लोगों की उम्मीदें भी बहुत है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सूबे की बीजेपी की सरकार क्या कुछ करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।